अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद जाफर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है जी 1B क्लास 8 की मैथमेटिक्स यूज कैन बी मैथमेटिक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें उसने ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है, आपकी बुक में जो है ये ग्राफ बना हुआ है। आप बेशक बुक सामने रख के समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब इस ग्राफ में वो कहते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम खैरुल है। वो क्या करता है कि अपना the graph shows Khairul's journey when he visited a friend in town C। कह रहे हैं कि एक दोस्त एक लड़का है जिसका नाम खैरुल है, वो यहाँ से क्या करता है कि इस जगह यहाँ पर खैरुल का घर है, खैरुल ने यहाँ जाना है, यहाँ खैरुल की जो फ्रेंड है जो दोस्त है उसका घर यहाँ पर है। वो यहाँ से जाता है और दोस्त के घर जाता है। अब रास्ते में वो क्या करता है, कुछ देर के लिए कैफेटेरिया पे वो क्या करता है, स्टे करता है, कुछ टाइम के लिए वो स्टे करता है और फिर स्टे करने के बाद फिर वो चल पड़ते हैं। जर्नी जो है उसकी 2 पार्ट्स में, एक यहाँ O से A तक है और फिर B से C तक है। A से B तक वो क्या कर रहा है, ब्रेक है उसकी, यानी वो स्टे कर रहा है कैफेटेरिया में। वो क्या करता है कि रुकता है अपने नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब हमसे वो पूछ रहा है A B C, 3 चीज़ें उसने पूछी हैं। जो पहली पूछ रहा है वो कह रहा है एट व्हाट टाइम डिड ही लीव होम, कि वो घर से कब निकला। तो बहुत आसान सी बात है। वो कितने क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो क्या है जी, आप देख सकते हो ही लेफ्ट द होम एट आर, यानी कि वो 10 बजे घर से निकला। ठीक है जी। अब वो क्या करता है कि पार्ट बी में कह रहा है how far did he travel before he reached the cafeteria। अब वो कह रहा है कि कैफेटेरिया तक पहुंचने में उसने कितना सफर तय किया। तो एक यहाँ जो ये वाली लाइन है आपकी वर्टिकल जो है वो y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये वाला जो है आपका x एक्सिस है। जो x एक्सिस है वो आपके टाइम को शो कर रहा है, जो y एक्सिस है वो आपके डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो देखें, अगर आप डिस्टेंस देखें तो a के बिल्कुल सामने, ये जो बिल्कुल a के सामने जो है वो 50 है। तो इसका मतलब है कि वो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर यहाँ से मैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल लाइन ड्रा कर लूँ तो टोटल मेरी जो है इस तरह बनेगी हाइट, वो कितनी बनेगी 50। तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 50 किलोमीटर। कह रहे हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। ही पार्ट बी का आंसर, he traveled 50 kilometer before he reached the cafeteria. Before he reached the cafeteria। ठीक हुई। कैफेटेरिया पहुंचने तक ये उसने या पहुंचने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। क्यों, ये देखो 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 एंड देन 50 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। पार्ट सी में वो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट स्टेटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, जो पार्ट सी है। देखें पार्ट सी ऐसा कि मैं इसको रेस कर देता हूँ, आप बेशक ये उतार क्योंकि पार्ट ये तो दोनों एक लाइन में है, तो इनको मैं उतारने के बाद जो है शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ। पार्ट सी जो है वो मैं पार्ट सी में वो पहला जो पार्ट है वो ए की बात करता है, ओ ए की बात करता है। आपका पॉइंट ओ जे है, ए जे है। ठीक है। अब आपके पास अगर ओ ए की बात करें तो आपके पास ओ ए जो बनेगा, पहला पॉइंट जे बना, जो ओ बनेगा वो क्या बनेगा, इधर लिखिए पॉइंट 0 नहीं 10 और 0। ठीक है जी, 10 और 0 मतलब 10 बजे है, 10 बजे वो कहाँ पे था, ये देखो 10 है और y एक्सिस क्योंकि ऊपर की जानिब नहीं जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल इस जगह जो पॉइंट ओ है वो 10 बजे है जब, और जो y एक्सिस है वो 0 होगा। क्यों कि यहाँ 0 है, 10, 20, 30 और x एक्सिस पे आपका ये वाला पॉइंट जो है वो 1000 यानी 10। उसके बाद ए आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अगर आप अपने बुक पे देखें
तो ए जो है वो बिल्कुल आपके 11 के ऊपर है, यानी कि यहाँ बिल्कुल 11 के ऊपर है। तो आपका x जो है वो 11 घंटे हैं, यानी 11 बज चुके हैं, और दूसरा क्या है 50 है। ये देखिए ये x की वैल्यू 11 बजे का टाइम है और देखो y 50 किलोमीटर है। अब हमारे पास ये x1 है, ये 1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ग्रेडियंट में जैसे कि मैंने फार्मूला पिछले वाले लेक्चर में भी पिछले एक्सरसाइज में उसमें भी मैंने बताया था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है वर्टिकल चेंज, जिसे राइज भी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल चेंज जिसे रन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज इसे रन कहते हैं और इसे राइज कहते हैं। तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल में कलर, क्योंकि y एक्सिस के साथ होता है, y एक्सिस में क्या चेंज है, तो y एक्सिस में y2 माइनस y1 आएगा और x एक्सिस में x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है ग्रेडियंट का कि वर्टिकल चेंज ये वाला चेंज होता है y एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल चेंज ये आपका x एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, अब ये मैंने x1 y1 x2 y2 इसलिए लिख दिया था ताकि बाद में ये वैल्यू फार्मूले में पुट करूंगा तो आपको कोई परेशानी ना हो, तो क्वेश्चन समझ आए। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y, पहली x दूसरी y। तो ग्रेडियंट मेरे पास क्या आ जाएगा, किसका ग्रेडियंट हम फाइंड करें, वो a का फाइंड करें, बस आप मेंशन कर दें। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद x2 मेरे पास क्या है 11 है और x1 है, x1 कितना है 10 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 50 और 1 दैट इज इक्वल टू 50। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट वो एक है वो हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, और जो क्या है पॉजिटिव है। क्यों देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की जाने होगी। ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड होगी। कि ये अब आपकी बुक के ये चीज उसने बताई हुई है, मैं आपको पेज नंबर 4 बता देता हूं। ये शुरू का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपके पेज नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड बताया हुआ है, पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट। अब जब पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, आप चाहें तो बेशक इसमें अपवर्ड लिखें, साथ इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, यानी यहां से इस तरह तो जाता है। ग्रेडियंट हमने वो फाइंड कर लिया, अब हमने अगला फाइंड करना है कि ए बी का फाइंड करना है। वीडियो पास करके ये उतार लें। अब मैं इसका कितना सा ये वाला बेटा आपको फार्मूला लिखा है मैंने, तो ये वाले 2 पॉइंट्स, तो ये अब मुझे इसका पार्ट 2 है। देखो वो क्या है कि ए बी है, ए और बी, ए बी मैंने फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, इसलिए मैं ए का पॉइंट लिखूंगा। ए मेरे पास मैंने क्या लिखा है कि ए मेरे पास 11 और 50 है, 11 और 50 है, यानी ये देखें ए के बिल्कुल नीचे 11 है। आप अपनी बुक पे देखें तो जो 11 है उसके बिल्कुल ऊपर जो है उसके सर के ऊपर बिल्कुल ए नजर आ रहा है, और ए और 50 एक दूसरे के सामने है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 11 और 50। दूसरा आपके पास बी है, अगर आप बुक पे बी का देखें तो बी बिल्कुल 11 30 के ऊपर है, यानी कि बी जो है वो यहाँ पर है। तो 11 30 आप 11.5 लिखें, यानी 11.5 को आप बेशक 11.5 चाहे 11.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 11.5 है ना, और दूसरा हमारे पास कितना है जी ये तो 50 है, बी तो 50 है ना, क्योंकि ए और बी बिल्कुल इसके सामने। तो पहले वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब फार्मूला हम लिख देंगे, दोबारा ग्रेडियंट लिखें, ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं ए बी का, तो साथ मेंशन कर दें ए बी की ग्रेडियंट फाइंड करें। y2 आपके पास कितना है जी 50 है, साथ साइन माइनस का, और दूसरा क्या है जी y1 फिर क्या है जी 50 है, x2 कितने हमारे पास जी 11.5 माइनस 11, तो 11.5 11:30 का मतलब होता है 11.5, तो यानी हाफ को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, हाफ आर को क्या रिप्रेजेंट करते हो, तो 1/2 ही हाफ आर होते हैं ना, 0.5 जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं 11 जो 0.5 मैंने लिखा यही मतलब है कि 11.5। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा जी 0.5, तो इज इक्वल टू 0। तो ग्रेडियंट हमारे पास, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं
पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। अब ये जीरो क्यों आया है? अब देखो ये जीरो इसलिए आया है कि ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? ग्रेडियंट शोज दैट इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा जो है ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो होता है, जबकि वर्टिकल लाइन का अनडिफाइंड होता है। पिछले वाले लेक्चर में, पिछले एक्सरसाइज में ये चीजें बड़ी तफसील से एक्सप्लेन की। अब क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है ना, और ये देखो ए बी, ये दोनों देखो जो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, वो हमारे पास जीरो आता है। ये देखो हमने प्रूव भी कर दिया ना, अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप बेशक ये सारा करने के बजाय, आप सारा कुछ लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है आपका टीचर को नंबर ना काटे, लेकर आप स्टेप कर दें, प्रूव भी कर देंगे कि होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी, इसको भी उतार लें। अभी हम चलेंगे अगला जो उसने कहा हुआ है बी सी, ठीक है। अभी यहाँ से हमने लिखा है और बी और सी है, हम बी सी को, इसका पार्ट 3 आ गया है, दैट इज बी सी। तो बी जो है वो हमारे पास 11.5 और 50 है, और देन सी हमारे पास क्या है जी, 12 और 80 है, 12 और 80 है। अब आप अपनी बुक में देखें, ये जो 12 है ये सी बिल्कुल इसके नीचे है, यानी जो 12 है, 12 के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो लाइन, 12 से जो लाइन जा रही है उसके ऊपर आपका पॉइंट सी है। बुक के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो 12 वाली लाइन है ये सीधी जाके सी को टच करती है, और सी वाली इधर लाइन अगर करें तो ये 80 को टच करती है। तो इसलिए आपका 12 और जो 80 है वो आपका कोऑर्डिनेट बन रही है, ये बेस्ट पॉइंट है। तो इसके ऊपर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, फार्मूला लिखा हुआ है, अब वैल्यू पुट कर दें। ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट फाइंड करना है? bc का फाइंड करना है। y2 हमारे पास क्या है जी, 80 माइनस y1 कितना है जी, 50 है, नहीं आ गया जी। x2, ये देखें x2 की वैल्यू कितनी है जी, 12 है, और x1 11.5 हो गया, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा, 80 में से कितने गए, 50 गए, तो हमारे पास कितना बचा जी, 30, और इधर कितना बचा, इधर हमारे पास 0.5, ठीक है, 0.5। अब 0.5 को डिवाइड करो तो आपके पास 60 आता है। तो ग्रेडियंट जो है आपका पॉजिटिव भी है, ग्रेडियंट बी सी का जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है जी, आपका क्या है पॉजिटिव है, और कहां किस तरफ है, अपवर्ड है, पॉजिटिव और अपवर्ड। अब 60 को आप देखिए तो उसको मजीद सिंपलीफाई की वैल्यू है, इसको देखो मैं किस तरह आपको इस तरह सिंपलीफाई कर रहा हूं। 30 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। कैसे, 0.5 है, इसका पॉइंट खत्म करो, पॉइंट की जगह 1 आगे 0, 5 5 10 5 1 5 2, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 1/2 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। तो डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। 30 जब 2 1 डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, 32 60। इस तरह भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेटर से वैल्यू 30 को डिवाइड करें 0.5 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या था जी, BC भी हमने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो पार्ट 2 है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर उसका इज़ार कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो 1A है उसके भी 1C इनके भी लेक्चर अपलोड हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है वो भी देख सकते हैं। आगे इस 8 क्लास के जो लेक्चर हैं वो भी हैं, ऑलमोस्ट इसके बुक के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपकी हेल्प जरूर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना